बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की सीरीज़ हमारी चल रही है, उसकी आज 6 वीडियो है, यानी उसका पार्ट 6 है। तो आज की वीडियो बेसिकली मेरे वो दोस्त जिन्होंने बार बार कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछा था कि आप नेवल पुलिस की इंफॉर्मेशन के हवाले से आप एक मुकम्मल एक वीडियो बना दें ताकि हमें इसके बारे में मुकम्मल आगाही हो सके। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है पाकिस्तान नेवी के अंदर जो नेवल पुलिस की ब्रांच होती है उनके रैंक्स, उनकी सैलरी, ड्यूटी और उनको क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और उनकी ट्रेनिंग कितनी होती है, बेसिकली इसके बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूटीज़ के हवाले से। जो पाकिस्तान नेवी के अंदर जो नेवल पुलिस है इसकी ड्यूटी क्या है। सबसे पहले तो ये है कि टू रेगुलेट ट्रैफिक, यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसको आपने समझ लेना है अच्छी तरह से। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वार्डन जो है वो रोड के ऊपर ट्रैफिक को रेगुलेट करवा रहे होते हैं। उसके बाद क्या इनका काम होता है कि मेंटेन सिक्योरिटी। आपने इनके सारे काम अच्छी तरह से नोट कर लेने। मेंटेन सिक्योरिटी का मतलब ये है जितनी भी बेस की सिक्योरिटी होती है बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद जितनी भी वीवीआईपी जो मूवमेंट होती है या प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं वीवीआईपीज़ के, तो उनको हैंडल करना, उनको प्रोटोकॉल फराहम करना और उनकी मूवमेंट को देखना, उनको चेक करना, बेसिकली रूट्स को जितना भी उन्होंने कवर करना है वो बेसिकली जो नेवल पुलिस होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद होती है स्नैप चेकिंग। स्नैप चेकिंग का मतलब ये है कि अगर इनको कहीं पे भी कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो तो इन्होंने वहाँ पर जाके सारी चेकिंग करनी होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि नेवल पुलिस बिल्कुल ही ऐसी ही है जैसे आप समझ लें पंजाब पुलिस है। यानी ड्यूटीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जो ड्यूटीज़ नेवल जो पंजाब पुलिस की बेसिकली ड्यूटीज़ होती हैं वही इनकी ड्यूटीज़ हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर कोई भी ऐसी कोई सूरत हाल किसी जगह पर दरपेश हो जाती है तो इन्होंने रिस्पॉन्स करना होता है। तो ये सारी इनकी बेसिकली ड्यूटीज़ के अंदर इनका शामिल होता है काम। उसके बाद जो एसओपी होती है इम्प्लीमेंट करना उसको, जैसे अभी कोरोना की एसओपी चल रही है उसके हवाले से इन्होंने प्रॉपर्ली वहाँ पर बेस के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। और इसी तरह से जो डिसिप्लिन होता है और जो डिसिप्लिन के मामलात होते हैं उनको भी इन्होंने देखना होता है। जितना भी नज़्म ज़ब्त होता है सारे मामलात इन्होंने हैंडल करने होते हैं। तो बेसिकली इनकी ये हैं थोड़ी सी ड्यूटीज़ जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई हैं। इसी तरह से आप कभी भी किसी नेवल पुलिस में जाएँ, नेवल पाकिस्तान नेवी की किसी भी बेस पे जाएं तो वहाँ पर चेक पोस्ट होती है। तो इनका काम क्या होता है जी, चेक पोस्ट के ऊपर उनके आईडी कार्ड चेक करना, स्नैप चेकिंग करना, फिर उनके पास डॉग्स होते हैं और बाकी जो सारे मामलात हैं वो भी इन्होंने डील करने होते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं रैंक की तरफ। तो बार बार मेरे से पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि हमें क्या रैंक दिया जाएगा। तो भाई सबसे पहले जो आपको रैंक दिया जाएगा ट्रेनिंग के अंदर आपको जो स्टार्टिंग में रैंक मिलेगा उसको कहते हैं ऑर्डिनरी सीमैन। तो उसके बाद आपको एबल सीमैन का रैंक दे दिया जाता है और आपका बीपीएस जो है यानी बेसिक पे स्केल आपका 7 होता है। आपको 7 बेसिक पे स्केल के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी दी जाती है और जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती है आपका रैंक जो है ना वो भी प्रमोट हो जाता है और उसके बाद आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब सैलरी के हवाले से बार बार पूछा जा रहा था तो वो भी देख लें भाई कि ट्रेनिंग में बेसिकली सैलरी होती है 2 तरह से, एक ड्यूरिंग ट्रेनिंग और एक आफ्टर ट्रेनिंग। तो इनकी जो सैलरी है बेसिकली वो 23,000 के करीब इनकी होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली आ जाती है, बट एनीवे ब्रांचेस के हवाले से भी थोड़ी सी तब्दीली होती है, लेकिन तकरीबन 23,000 के करीब आप लोगों की सैलरी होती है। ओके, अब हम आते हैं जी कि आप अगर नेवल पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वैसे ये वाली इसके हवाले से मैंने एक वीडियो अलग भी बनाई हुई है, लेकिन मैं चूँकि आप लोगों को इस पे गाइड करना चाहता हूँ कि इसके अंदर भी आपको बेसिकली जो फैसिलिटीज़ है वो दी जाती है। कौन कौन सी हैं जी, कि एक तो दौरान मुलाजमत आप लोगों को मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफॉर्म मिलेगी। फिर उसके बाद मुलाजमत इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि खुदा न खास्ता आप लोगों की डेथ हो जाती है या आप शहीद हो जाते हैं, देन आपकी जब तक रिटायरमेंट नहीं होती तब तक आपकी फ़ैमिली को मुकम्मल इंसेंटिव आपका मिलेगा, सैलरी मिलती है और आपके पैकेजेस उनको मिलते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपकी फैमिली रिहाइश होती है, अलाउंसेस होते हैं और इसी तरह से दीगर मराहत होती हैं। तो दीगर मराहत के अंदर काफ़ी चीज़ें शामिल आ जाती हैं। इस तरह से 50% आपको मिलेगा रेल के अंदर और एयर टिकट के अंदर। तो बेसिकली ये भी पूछा जाता है कि जी मिलिट्री के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं किन किन का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आपके पेरेंट्स का, आपका अपना, आपके बीवी बच्चों का, ठीक है, इसमें आपके भाई और आपकी बहनें इसमें शामिल नहीं हैं। और उसके बाद एक कोर्सेज और डेपुटेशन में बैरून मुल्क जाने का आपको मौका मिलता है। तो डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक यूनिट के साथ डिप्यूट कर दिया जाता है, जैसे आप जाते हैं यूएन मिशन के अंदर, ठीक है।
तो आपको वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। उसके बाद आपको 40% आपको एक्स्ट्रा अलाउंस और राशन मिलता है। अगर आप सबमरीन, एसएसजी, नेवी इनके अंदर हैं, आपको अलाउंस भी 40% एक्स्ट्रा मिलेगा और आपको राशन भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है जी बेहतरीन आपको तालीमी सहूलियात दी जाती हैं। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो आपको मौके मिलते हैं। इस तरह आप रिटायरमेंट अगर हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बहरिया फाउंडेशन इनकी होती है, उनके अंदर आप लोगों को एक अच्छी जॉब के मौके मिल जाते हैं अगर आपने रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करनी हो तो। ओके जी, अब हम लास्ट पे एक चीज़ हमारी रह गई थी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है हमारी जी ट्रेनिंग के हवाले से कि आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे होनी है। आपकी बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ की होती है, सम टाइम ये 9 मंथ की भी होती है। तो ये अकॉर्डिंगली जो आपकी ब्रांच होती है उसके अकॉर्डिंगली सम टाइम ये चेंज हो जाती है। बहरहाल बेसिक आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ होती है और लाजमी बात है कि ये कराची के अंदर ही होगी। उसके बाद आपको फर्दर डिप्यूट कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बेसिकली आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने बात की नेवल पुलिस के हवाले से। थैंक यू।